हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सब सीखो पर, जहां आप अपने इंटरेस्ट का सब कुछ सीखेंगे विथ क्लियर कॉन्सेप्ट एंड फुल डिटेल। संविधान की सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक जो है मौलिक अधिकार। और हाँ, संविधान में जितने भी टॉपिक हैं सबको फुल डिटेल एनालिसिस के साथ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा दावा है कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, पूरे सीरीज को ध्यान से पढ़ते हैं, याद रखते हैं, तो संविधान से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संविधान के अंतर्गत आम लोगों को दिया गया वो अधिकार है जिससे लोग अपने आप को सच में स्वतंत्र और फ्री महसूस कर सके। तो उसके हिसाब से शुरुआत में हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसके अंतर्गत समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अलावा संपत्ति का भी अधिकार था, जिसे कि बाद में हटाकर 44वें संशोधन 1978 के द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अब आज के डेट में हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो इन 6 मौलिक अधिकार में आप जैसा देख सकते हैं कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंदर, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 के अंदर में रखा गया है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो ऑप्शन में मिलेंगे आपके 14 से 32 राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आपको इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि मुख्य व्यक्ति थे हमारे संविधान के निर्माण में, तो इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। वजह ये है कि ये संविधान का जो अपना छठा अधिकार है, बाकी के 5 अधिकार का रक्षा करता है। जी हाँ, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को कुल ये 5 तरह के कानूनी लेख यानी कि कानूनी रिट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अगर इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन पाता है तो ये 5 तरह के रिट्स जारी करके मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आदेश देता है कि सशरीर उपस्थित करो। किसे भाई? अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और न्यायालय पाता है कि वह व्यक्ति सच में निर्दोष है या गलत तरीके से उसे बंद किया गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के जरिए उसे न्यायालय फ्री करने का ऑर्डर देता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश यानी कि मैंडमस। मैंडमस भी उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निम्नतम संस्था को, अपने निम्नतम न्यायालय को या प्रशासनिक अधिकारी को आदेश जारी करता है कि जो काम वो नहीं कर रहा उसे करे। मतलब अगर कोई अधिकारी, कोई संस्था अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो न्यायालय उसे परमादेश के जरिए, मैंडमस के जरिए आदेश देता है कि ये आपको करना होगा। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब ही है मना करना। मना करने का काम
न्यायालय तब करता है जब वो पाता है कि उसके निम्नतम न्यायालय या फिर कोई प्रशासनिक कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के काम कर रहा है, उससे ज़्यादा अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ये प्रतिषेध के जरिए, ये रिट जो है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसके जरिए प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि आपको ये काम नहीं करना, ये आपके अधिकार में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। को वारंटो मतलब किस अधिकार से। न्यायालय ये पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पे कार्य कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति किसी गलत तरीके से उस पद पे काम कर रहा है, मान लें कि कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया, फिर भी वो आगे 2 साल तक काम कर रहा है, तो न्यायालय से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से यहाँ काम कर रहे हैं, और अगर वो गलत पाता है तो उसे तुरंत हटने का निर्देश भी जारी करता है। अंत में है उत्प्रेषण, जिसे हम सर्टियोररी कहते हैं। सर्टियोररी उत्प्रेषण, सर्टियोररी के जरिए अगर उच्चतम न्यायालय पाता है कि निम्नतम न्यायालय में कोई सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है, तो वो उत्प्रेषण के जरिए उनसे सारे कागजात अपने पास मांग लेता है और वहाँ वो कार्रवाई ना हो करके अब उच्च न्यायालय में होना शुरू हो जाता है। तो हमने ये बेसिक्स जो था मौलिक अधिकार का, वो सारे 6 अधिकार को अनुच्छेद के साथ साथ हमने पढ़ लिया। साथ ही हमने कानूनी लेख रिट्स के बारे में पढ़ लिया। रिट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस मौलिक अधिकार के अंदर में। मौलिक अधिकार टॉपिक के अंदर रिट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं पिछले बार आए हुए क्वेश्चंस को, यानी ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, टोटल 11 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जी हाँ, ये कलेक्शन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, और इस मौलिक अधिकार से संबंधित करीब 50 क्वेश्चंस का संग्रह हमने किया है प्रीवियस ईयर को, जिसको विथ डिटेल डिस्कशन हम चर्चा करेंगे कैसे। तो आइए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। जैसा कि शुरू के लेक्चर्स में ही हमने बात किया था, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब रह गए हैं 6। तो सही उत्तर हो गया इसका 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, निश्चित तौर पे आप लोगों को मालूम होगा। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है और इसमें बहुत सारे नियम्स दुनिया के विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो ये जो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट है, इस मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश में शामिल किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में आता है। 4 आपके टॉपिक हैं। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तीसरा राज्यों के बीच परस्पर विवाद, और चौथा है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो ये वाला जो अधिकार है दोनों के अधिकार में आता है, मूल अधिकारों का संरक्षण। जी हाँ, जैसा कि आपको बताया मैंने, कानूनी लेख के जरिए मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायालय करती है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट्स के द्वारा। तो मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ये अनुच्छेद 32 के जरिए करता है। अनुच्छेद 32 के जरिए उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है कि वो किसी को ये रिट्स जारी कर सकता है। साथ ही ये उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होते हैं, ये उच्च न्यायालय भी कर सकता है, लेकिन वो अनुच्छेद 226 के जरिए इसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अध्याय या भाग में
मूल अधिकार वर्णित है। तो कौन से अध्याय में मूल अधिकार का चर्चा है? क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मूल अधिकार किस में वर्णित है? तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है, भाग 3 में है और 14 से लेकर के 32 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार ऑफ कोर्स हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं, 19 से लेकर के 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 6 का, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वो उच्चतम न्यायालय में सीधा सीधा जा सकता है और इस मुद्दे को वहाँ उठा सकता है। तो ये धारा 32 के द्वारा ही संभव हो पाता है। जैसा मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जा करके अपने मौलिक अधिकार के हनन के बारे में याचिका दर्ज कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। तो हमने कवर कर लिया लगभग 6 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। कुछ और क्वेश्चंस हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिट को आप समझ चुके हैं, ये कानूनी लेख है रिट्स, और ये रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है नहीं, ऑप्शन में उच्च न्यायालय दिया गया। ना तो उप न्यायालय होगा, उप न्यायालय मतलब एक छोटा मोटा न्यायालय जो बड़ी न्यायालय के नीचे काम करता है। जिला न्यायालय नहीं होगा, जिला प्रशासन बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को कौन सा आदेश जारी करता है? तो याद कीजिए, रिट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई ये प्रतिषेध के अंदर उच्चतर न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को कहता है कि भाई ये काम मत करो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आपके लिमिट से बाहर का काम हो रहा है, आप इसे मत कीजिए। यानी कि प्रतिषेध करता है उच्चतम न्यायालय, प्रोहिबिट करता है। तो सही उत्तर हो गया प्रतिषेध, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी बंदी को किसी बार के अंदर रखे हुए यानी कि जेल के अंदर बंद किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होने का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। दूसरा है अधिकार परीक्षा, पूछता है कि किस अधिकार से आप फला काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है, आधार है? निजी स्वतंत्रता का आधार, पर्सनली हम फ्री हो सके, स्वतंत्र रहें, ये किस रिट के जरिए संभव हो पाएगा? तो ऑफ कोर्स हम देख पा रहे हैं इस 4 ऑप्शन में से परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में तो भाई न्यायालय पूछता है भाई किस अधिकार से काम कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। उत्प्रेषण में निम्नतम न्यायालय को कहता है कि भाई आपसे ये अब मुकदमा चलेगा नहीं, सारा मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, तो ये भी नहीं होगा। परमादेश में उच्चतम न्यायालय आदेश देता है कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम करो, ये आपके अंडर में है, आपका ये कर्तव्य है, आपको करना चाहिए और करिए आप। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पर्सनल है, अगर मुझे ज़बरदस्ती कोई पुलिस पकड़ के अंदर कर देता है तो न्यायालय मुझे सशरीर उपस्थित करने का हुक्म देगा, अगर पाएगा कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे छोड़ देगा। तो इस वजह से बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो ये इस रीट के जरिए निजी स्वतंत्रता हमारी संरक्षित रहती है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अभी चर्चा किया हमने। संपत्ति की हानि नहीं, इस पे तो नहीं होती है। अतिरिक्त
कर वापसी नहीं, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी हाँ जी, पुलिस नज़रबंदी किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण ढंग से अगर नज़रबंद कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है, इस रीट का यूज किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है 11, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में, निरोध मीन्स किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोक लिया जाए, बंद कर दिया जाए, यानी वही बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली बात हो गई। निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या जारी किया जाता है, तो ऑफकोर्स वो सीरीज में ही आ गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अदालत जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट कि भाई ये निर्दोष है, इसे तुरंत रिहा कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को, जो कि मौलिक अधिकार से ही संबंधित होगी, डिटेल में और लंबे स्तर से चर्चा करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को दिल से याद करें, और मेरा ये दावा भी है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बताए जाएंगे, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो संविधान से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।